चलिए गाइस, अपन बात करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव। इस प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझने के लिए अपन को बात करनी है प्रकाश की। प्रकाश के कुछ बेसिक कंसेप्ट है, उनमें छोटा सा कंसेप्ट आता है कि प्रकाश जो है वो द्वैत प्रकृति रखता है, ड्यूल नेचर, द्वैत प्रकृति। इट मीन्स प्रकाश जो है वो एक तो रखता है तरंग प्रकृति, दूसरी है उसकी कणीय प्रकृति। प्रकाश की जब भी बात होती है वो तरंग के साथ साथ उसकी कणीय प्रकृति की बातें होती है, क्योंकि कई सारी घटनाएं ऐसी होती है जो तरंग प्रकृति द्वारा समझाई जाती है और कई सारी घटनाएं ऐसी होती है जो उसकी कणीय प्रकृति द्वारा समझाई जाती है। उन्हीं घटनाओं में से एक घटना अपने पास है प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझने के लिए अपने पास कुछ और भी बेसिक कंसेप्ट अपने पास होने चाहिए, जिनमें आता है पदार्थ। अपन बात करेंगे यहाँ पे पदार्थ की, क्योंकि अपन को प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझने के लिए थोड़ा सा अपन को विद्युत में भी चलना पड़ेगा। उसके लिए अपन बात करते हैं पदार्थ। अपन बात करेंगे तो पदार्थ अपन ने बेसिकली 3 भागों में उनको डिवाइड किया हुआ है, ठीक है, जिनमें अपने पास आता है चालक, कुचालक, और अर्धचालक। अपन इनकी बेसिक बातें करें तो बेसिक बातों में ये है कि चालक किसको बोलेंगे? चालक बोलते हैं जिनके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है, ठीक है, उनको अपन क्या बोलते हैं? चालक, जो धारा का आसानी से प्रवाह कर सकते हैं। वैसे अपने पास है कुचालक। कुचालक का मीन्स क्या होता है? कुचालक का मीन्स है जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 होती है, मीन्स इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते। ऐसे कैसे बात करें अपन अर्धचालक की? अर्धचालक क्या होते हैं? अर्धचालक चालक और कुचालक दोनों के मध्य की चालकता रखते हैं। इसका मीन्स ये है कि ये सामान्य नॉर्मली अगर अपन बात करें तो कुचालक की भांति व्यवहार करते हैं, लेकिन इनकी कुछ एनर्जी को अपन इंक्रीज करें, एनर्जी इनको बढ़ाए, इनको ताप दे, उसके बाद में ये किसकी तरह बिहेव करने लगते हैं? चालक की तरह। इसलिए इनको बोलते हैं अपन अर्धचालक। ये चालक और कुचालक दोनों के मध्य की चालकता रखते हैं। अपन को यहाँ पे बेसिकली जो बात करनी है वो चालक और कुचालक के बाद बात करेंगे। अर्धचालक के लिए अपने पास पूरा एक अलग से चैप्टर आता है, वहीं पे इसकी अपन बात करेंगे, ठीक है। चालक की अगर अपन बात करें तो चालक बेसिकली अगर बात करें तो धातुएं होती है, इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या सर्वाधिक होती है। मुक्त इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं? अपन को पता है कि जो परमाणु होता है, परमाणु से मिलकर ही पदार्थ का निर्माण होता है, और परमाणु में अपन को ये भी पता है कि इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, प्रोटॉन्स भी होते हैं, ठीक है। मीन्स कुल मिला के अगर अपन बात करें तो परमाणु क्या होता है? उदासीन होता है। परमाणु के पास जितना धनायन होता है उतना ही ऋणायन होता है, ठीक है। अपन को ये भी पता है कि परमाणु का सारा धनावेश उसके नाभिक में स्थित होता है और इलेक्ट्रॉन्स उसके अराउंड चक्कर करते रहते हैं। धनायन और ऋणायनों की मात्रा समान होती है, इसीलिए परमाणु क्या होता है? उदासीन होता है, ठीक है। अपन जब पदार्थ की बात करते हैं तो पदार्थ के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन आते कहाँ से? जिन इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का आकर्षण बल बहुत ही दुर्लभ होता है, कम होता है, उन इलेक्ट्रॉनों को अपन क्या बोलते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और ये चालकों के अंदर इनकी संख्या सर्वाधिक होती है। लेकिन अपन बात करें कुचालकों की, तो कुचालकों में क्या होता है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन पर नाभिक का आकर्षण बल अधिक होता है,
इस वजह से उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते, और मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो उसमें धारा का संचालन नहीं होता। ठीक है, इसीलिए उनको अपन क्या बोलते हैं, कुचालक बोलते हैं, और इनको बोलते हैं अपन चालक। यहाँ पे अपन चालकों की बात इसलिए करेंगे क्योंकि अपन को प्रकाश का विद्युत प्रभाव देखना है। अब विद्युत प्रभाव को देखना है तो अपन को जो आवश्यकता पड़ेगी वो पड़ेगी चालक की। तो चालक की जब आवश्यकता अपन को पड़ेगी, इसलिए अपन को चालक के बारे में भी थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज होनी भी चाहिए।